क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का हम पेपर कंप्लीट करेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ, तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। समय कम लूंगी, पूरे प्रश्नों को अच्छे से समझाने वाली हूँ आपको। देखिए पूरा पेपर भर रखा है, क्योंकि समय कम लूंगी, सारे प्रश्नों को अच्छे से आपको समझाऊंगी। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साहसी कहेंगे। दूसरा है, निम्न में से विशेषण छांटिए। तो इसका आएगा गर्म गर्म। तीसरा है, वर्ण व का उच्चारण। तो इसका आएगा दंत प्लस ओष्ठ। चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो अमेरिका में है। पांचवा है, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो डायरी से बात करते हैं लेखक। छठा है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है? तो पुत्र के शिक्षक से। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प है 6। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप इनका और अच्छे से कंप्लीट भी करें। अगला प्रश्न है आपका, इसमें रिक्त स्थान है। पहला है, रिक्त स्थान आपका, दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं तो क्या बोला जाता है? समास बोला जाता है। दूसरा है, हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर 1.5 रुपयों की राशि एकत्र की तो कितने करोड़ों रुपयों की? तीसरा है, सतपुड़ा के घनी जंगल, यह कविता 1.5 ने लिखी है। किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। चौथा है, लाभ शब्द का विलोम 1.5 है तो क्या है? हानि। पांचवा है, बसावट शब्द में प्रत्यय 1.5 है तो क्या है? आवट। छठा है, सूरज का 1.5 चारों ओर बिखरा हुआ है तो क्या बिखरा हुआ है? तेज बिखरा हुआ है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से कंप्लीट करें आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगले प्रश्न में सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहली है, पीर की मजार। तो इसकी जोड़ी रहेगी सूफी संतों की दरगाह। दूसरी है आपकी हेलन केलर। तो इसकी जोड़ी आएगी स्वावलंबी महिला। तीसरा है, रा के रूप हैं। तो इसका आएगा आपका रेन एक पदेन। चौथा है, अनुस्वार। तो अनुस्वार की जोड़ी रहेगी आ। पांचवा है, कारक चिन्ह। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी विभक्ति या परामर्श। छठा है, आकाश शून्य खगोल मंडल। तो इसका आएगा अंतरिक्ष। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लें। अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। दूसरा है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो 10 या 5 पुत्रों को जन्मेंगे। तीसरा है, मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खाई? तो भुजिया, बर्फी, लड्डू खाई थी। चौथा है, सीमा सुरक्षा के जवानों को कौन सी दौड़ करना था? तो रिले रेस दौड़ करना था उनको। पांचवा है, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों से, झरनों से, बारिश के पानी से प्राप्त होता है। छठे, पंडित अलाउद्दीन कौन थे? एक व्यापारी थे पंडित अलाउद्दीन। तो कंप्लीट अच्छे से करें यहाँ से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न आपका सत्य असत्य। तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है आपका, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। सातवां, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आठवां, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं। नौवां है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इनके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दूंगी, पहले हम समझ लेते हैं प्रश्नों को। फिर 10वां है, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वें में, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं। 12वें में, पुराने जमाने में पत्र के कौन कौन से माध्यम थे। 13वां है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 14वां है, आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। और 15वां है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। 16वां है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया। और 17वां है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा। और 18वां है, पत्नी, सांप, गुज्जा, इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये 3 नंबर का है। तो यहाँ से आप पूरे इम्पोर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लें, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अथवा सहित हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो कंप्लीट ज़रूर कर लें आप, और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें।
अब बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका 19वां प्रश्न। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए, 3 नंबर का। 20वां है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना। तो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दूंगी, पहले हम प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं। 21वां है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो 4 नंबर का है, यहाँ से आपको अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। अगला है आपका अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है। और 23वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध करना है। 4 नंबर का है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से भी ले स्क्रीनशॉट। 4 नंबर का आपका ये गद्यांश दिया गया है और एप्लीकेशन करनी है आपको, आवेदन पत्र और निबंध। तो जो अच्छा लगे उसे कंप्लीट करें।